नमस्ते गाइज, मेरा नाम है अभिमन्यु। स्वागत है आप सभी का स्पीकर बन इंग्लिश में। गाइज, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टेंस वाला हमारा वीडियो है, क्योंकि ये पार्ट ऑफ टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आपको टेंसेस सीखने या एक अच्छी इंग्लिश ग्रामर सीखनी है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आइए गाइस, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहला सवाल दोस्तों मन में यही आता है कि इस टेंस के वाक्यों की पहचान क्या होती है। तो दोस्तों मैंने आपके सामने लिख दिया। देखिए, इस टेंस के जो वाक्य होते हैं उसके एंड में क्या आता है यूजुअली, या तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या रहा होगा। जैसा कि अगर मैं कहूं राम घूम रहा होगा, प्रिया नाच रही होगी, लोग घूम रहे होंगे। तो दोस्तों जहां पे भी एंड में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इन तरीकों के शब्दों का यूज होगा तो वो सारे होंगे आपके फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस का किस रूल के अकॉर्डिंग आप निर्माण कर सकते हैं वाक्यों का। ठीक है, तो रूल है, देखिए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट। दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, दोस्तों सिर्फ यूज होगा विल बी का। ठीक है, एग्जांपल से बेहतर समझेंगे। राम घूमने जा रहा होगा, राम घूमने जा रहा होगा। राम विल बी गोइंग फॉर अ वॉक, राम विल बी गोइंग फॉर अ वॉक। ठीक है दोस्तों, वह घूम रहा होगा, वह घूम रहा होगा। ही विल बी वॉकिंग, ही विल बी वॉकिंग। ठीक है, लोग स्टेज पर नाच रहे होंगे, लोग स्टेज पर नाच रहे होंगे। पीपल विल बी डांसिंग ऑन द स्टेज, पीपल विल बी डांसिंग ऑन द स्टेज। मैं घूमने जा रहा हूंगा, मैं घूमने जा रहा हूंगा। आई विल बी गोइंग फॉर अ वॉक, आई विल बी गोइंग फॉर अ वॉक। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका सेंटेंस फॉर्मेशन इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब हम देखेंगे दोस्तों कि नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्यों का निर्माण आप किस रूल के अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में दोस्तों क्या हो जाएगा, एज यूजुअल आपका नहीं यानी नॉट का एडिशन हो जाता है। इसका रूल देखिएगा, बहुत ही सिंपल है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा आपका विल नॉट बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट। बहुत ही सिंपल सा रूल है दोस्तों। देखिए, राम घूमने नहीं जा रहा होगा, राम घूमने नहीं जा रहा होगा। इस सेंटेंस में क्या हुआ दोस्तों, सिर्फ नहीं यानी नॉट का एडिशन हो गया। अब इसे इंग्लिश में क्या लिखोगे आप, राम विल नॉट बी गोइंग फॉर अ वॉक, राम विल नॉट बी गोइंग फॉर अ वॉक। ठीक है दोस्तों, अब अगला है वह घूमने नहीं जा रहा होगा, वह घूमने नहीं जा रहा होगा। ही विल नॉट बी गोइंग फॉर अ वॉक, ही विल नॉट बी गोइंग फॉर अ वॉक। लोग स्टेज पर नाच नहीं रहे होंगे, लोग स्टेज पर नाच नहीं रहे होंगे। पीपल विल नॉट बी डांसिंग ऑन द स्टेज, पीपल विल नॉट बी डांसिंग ऑन द स्टेज। मैं घूमने नहीं जा रहा हूंगा, मैं घूमने नहीं जा रहा हूंगा। आई विल नॉट बी गोइंग फॉर अ वॉक, आई विल नॉट बी गोइंग फॉर अ वॉक। ठीक है, वह इस वक्त नहीं खेल रही होगी, वह इस वक्त नहीं खेल रही होगी। She will not be playing at this moment, she will not be playing at this moment। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका सेंटेंस फॉर्मेशन इन नेगेटिव केसेस। अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्यों का निर्माण आप किस रूल के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो प्रश्नवाचक वाक्यों में दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, नाम से ही क्लियर है, जहां पे सवाल यानी प्रश्न पूछे जाएंगे वो सारे आपके इंटेरोगेटिव हो जाते हैं। रूल देखिएगा, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आ जाती है WH फैमिली, उसके बाद विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद BEB, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। दोस्तों दो चीजें ध्यान देने वाली है, हेल्पिंग वर्ब विल आपकी सब्जेक्ट से पहले आती है, और सेंटेंस में कोई भी WH फैमिली का वर्ड है तो सेंटेंस की शुरुआत हमेशा होगी आपके WH फैमिली के वर्ड से। अब WH फैमिली क्या है दोस्तों, इस पे हमारा सेपरेट वीडियो बना हुआ है। जिन्हें नहीं पता, हमारा WH फैमिली वाला वीडियो लेक्चर आप देख सकते हो। ठीक है, अब एग्जाम्पल से बेहतर समझेंगे। देखिए, क्या राम घूमने जा रहा होगा, क्या राम घूमने जा रहा होगा। विल राम बी गोइंग फॉर अ वॉक, विल राम बी गोइंग फॉर अ वॉक। अब दोस्तों यहां पे एक सवाल आपके मन में ये आ सकता है कि सर WH फैमिली जो आपने लिखा हुआ है, कहां पे WH फैमिली का यूज होगा और कहां पे नहीं। तो दोस्तों ये मैं पहले हर वीडियो में बता चुका हूं टेंसेस के
फिर भी एक बार बता देता हूं दोस्तों, जब भी सवाल का जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हो तो वहां पे WH फैमिली का यूज नहीं होता, और जब भी सवाल का जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते वहां पे WH फैमिली का यूज होता है। अब जो मैंने आपको पहला एग्जाम्पल दिया, क्या राम घूमने जा रहा होगा, क्या राम घूमने जा रहा होगा, अगर मैं आपसे पूछूं क्या राम घूमने जा रहा होगा तो आप बोल सकते हो हाँ या ना, हाँ या ना में जवाब आ सकता है। तो यहां पे WH फैमिली का यूज नहीं हुआ, हमने विल से शुरुआत करी, विल, राम और आगे का सेंटेंस, ठीक है। बट अब WH फैमिली जहां पे आएगी मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। अब अगला देखिए, क्या वह घूम रहा होगा, क्या वह घूम रहा होगा, अब इसका जवाब हाँ या ना में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है दोस्तों। तो यहां पे भी WH फैमिली का यूज नहीं होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, विल ही बी वॉकिंग, विल ही बी वॉकिंग, ठीक है। क्या मैं घूमने जा रहा हूँगा, क्या मैं घूमने जा रहा हूँगा, हाँ जा रहा हूँगा या नहीं जा रहा हूँगा, तो हाँ या ना में जवाब आ गया, WH फैमिली का यूज नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, विल आई बी गोइंग फॉर अ वॉक, विल आई बी गोइंग फॉर अ वॉक। क्या लोग स्टेज पर नाच रहे होंगे, क्या लोग स्टेज पर नाच रहे होंगे, विल पीपल बी डांसिंग ऑन द स्टेज, विल पीपल बी डांसिंग ऑन द स्टेज, ठीक है। वह क्यों नाच रही होगी, वह क्यों नाच रही होगी दोस्तों, यहां पे अगर आप देखोगे तो वाई, जो कि एक WH फैमिली का वर्ड है, उसका यूज हुआ है दोस्तों। क्यों हुआ है, क्योंकि सवाल का जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। अगर मैं आपसे पूछूं वह क्यों नाच रही होगी, वह क्यों नाच रही होगी, तो आपको बताना पड़ेगा क्यों नाच रही होगी। आप ये नहीं कह सकते हाँ नाच रही होगी या नहीं, मैंने आपसे पूछा है कि क्यों, तो आपको बताना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। तो जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता, तो इसलिए हमने यहाँ पे WH फैमिली का यूज किया है। तो ये क्या हो जाएगा सेंटेंस, वाई विल शी बी डांसिंग दोस्तों, वाई विल शी बी डांसिंग, वाई विल शी बी डांसिंग, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका सेंटेंस फॉर्मेशन इन इंटेरोगेटिव केसेस। अब हम पढ़ने वाले हैं कि नेगेटिव इंटेरोगेटिव में आप सेंटेंस फॉर्मेशन किस रूल के अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा दोस्तों, एज यूजुअल आपका सिर्फ नॉट का एडिशन हो जाएगा, सवाल पूछा जाएगा बट नहीं का एडिशन यानी नॉट का एडिशन। रूल देखिएगा, WH फैमिली, उसके बाद विल, विल के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, उसके बाद BEB वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों। एक चीज ध्यान रखिएगा, नॉट जो है वो सब्जेक्ट के बाद आता है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है, नॉट सब्जेक्ट के बाद आता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल से और बेहतर समझ पाएंगे। क्या राम घूमने नहीं जा रहा होगा, क्या राम घूमने नहीं जा रहा होगा, विल राम नॉट बी गोइंग फॉर अ वॉक, विल राम नॉट बी गोइंग फॉर अ वॉक। क्या वह घूम नहीं रहा होगा, क्या वह घूम नहीं रहा होगा, विल ही नॉट बी वॉकिंग, विल ही नॉट बी वॉकिंग। दोस्तों देखिए, नॉट का यूज हमेशा सब्जेक्ट के बाद आ रहा है, ध्यान रखिएगा। क्या मैं खेल नहीं रहा हूंगा, क्या मैं खेल नहीं रहा हूंगा, विल आई नॉट बी प्लेइंग, विल आई नॉट बी प्लेइंग। लोग स्टेज पर क्यों नहीं नाच रहे होंगे, लोग स्टेज पर क्यों नहीं नाच रहे होंगे दोस्तों, ये मैंने आपको अभी बताया। अब यहां पे क्यों आ चुका है, जो कि एक WH फैमिली का वर्ड है, क्योंकि इस सवाल का जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता, तो आप WH फैमिली का यूज करेंगे और WH फैमिली सबसे पहले आती है। तो क्या हो जाएगा, वाई विल पीपल नॉट बी डांसिंग ऑन द स्टेज, वाई विल पीपल नॉट बी डांसिंग ऑन द स्टेज। वह किसे खाना नहीं दे रही होगी, वह किसे खाना नहीं दे रही होगी। अगर मैं आपसे पूछूं वह किसे खाना नहीं दे रही होगी, तो आपको जवाब हाँ या ना में नहीं दे पाओगे। आपको बताना पड़ेगा किसे नहीं दे रही है, राम को नहीं दे रही, शाम को नहीं दे रही, तो जिसका भी होगा तो आप नाम लेके हाँ या ना में नहीं आएगा जवाब, तो यहां पे भी WH फैमिली का यूज होगा, ठीक है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, whom will she not be serving the food, whom will she not be serving the फूड, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका सेंटेंस फॉर्मेशन इन नेगेटिव इंटेरोगेटिव। तो ये था गाइस हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने पढ़ा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो आई होप दोस्तों आपको ये टेंस और ये वीडियो दोनों ही पसंद आए होंगे और आपने इस वीडियो से भी कुछ ना कुछ जरूर सीखा ही होगा। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।